और हरियाणा के बाद बात करते हैं जम्मू कश्मीर के सियासी जंग की। जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनावों में एक और धमाकेदार एंट्री हो गई है। दिल्ली में हुए फैसले ने कश्मीर घाटी के अंदर चुनावी समीकरण को ही बदल डाला है। घाटी के अंदर कल तक जो मुकाबला नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस गठबंधन और पीडीपी के बीच माना जा रहा था, वो इंजीनियर राशिद की रिहाई से एआईपी और जमाते इस्लामी वाला हो गया है। जम्मू कश्मीर में पूरे 10 साल बाद विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और 5 साल पहले धारा 370 हटाने वाली बीजेपी से लेकर 370 का समर्थन करने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लिए ये चुनाव बेहद अहम। एक तरफ बीजेपी इन चुनावों में जीत हासिल करके ये जताना चाहती है कि उनका 370 हटाने का फैसला न केवल सही था, बल्कि पिछले 5 साल की कथित सुशासन को कश्मीर के लोगों का समर्थन भी हासिल। दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियां मसलन नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस इन चुनावों को जीतकर ये जताना चाहती है कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाने, राज्य को केंद्र शासित प्रदेश बनाने और इसे विभाजित करने के बीजेपी के फैसले को लोगों ने नकार दिया है। और पिछले 5 साल में बीजेपी जम्मू कश्मीर में फेल हो चुकी, यानी मुख्य धारा की पार्टियों से बने दोनों धड़ों ने विधानसभा में जीत के लिए जान झोंक दी। जम्मू कश्मीर में 10 साल के लंबे इंतजार के बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और इन बीते 10 वर्षों के दौरान जम्मू कश्मीर में काफी कुछ बदला है। एक तरफ बीजेपी, जिसने जम्मू कश्मीर से 5 साल पहले धारा 370 हटाकर इसका विभाजन किया था, वो इन चुनावों के जरिए इसमें बढ़त हासिल कर ये साबित करने की होड़ में है कि उनका 370 हटाने का फैसला सही था और जो 5 वर्षों तक बीजेपी ने जम्मू कश्मीर को सुशासन दिया, उससे लोग खुश हैं और उनकी जीत यहाँ इस फैसले पर लोगों की मोहर होगी। जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश बनने और परिसीमन होने के बाद यहाँ के सियासी समीकरण भी पूरी तरह बदल गए। जम्मू कश्मीर की कुल 90 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव होना है, जिनमें 47 सीटें कश्मीर संभाग की हैं, जबकि 43 सीटें जम्मू संभाग की। जाहिर है यहाँ सरकार बनाने के लिए बहुमत का जादुई आंकड़ा 46 का होगा। जम्मू में तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला दिख रहा है, लेकिन चूंकि कश्मीर घाटी में बीजेपी मुकाबले में है ही नहीं, लिहाजा बीजेपी के चाणक्य ने वहाँ नया ब्रांड छोड़ा है, जो मुख्य धारा के मजबूत दल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी के खिलाफ है। तो सवाल है कि बीजेपी का ये नया ब्रांड है क्या? कश्मीर घाटी में बीजेपी का नया ब्रांड निर्दलीय और छोटी छोटी पार्टियां। ऐसी छोटी छोटी पार्टियां जो चुनाव आयोग में रजिस्टर्ड भी नहीं। इन छोटी पार्टियों के नेता भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनावी मैदान में। इन छोटे दलों में से ही एक पार्टी है इंजीनियर राशिद की एआईपी, यानी अवामी इत्तेहाद पार्टी। इंजीनियर राशिद की एआईपी खुद को बीजेपी से अलग बताती है और बीजेपी के साथ किसी भी समझौते से इनकार करती है। बीजेपी भी एआईपी के साथ किसी तरह का कोई रिश्ता होने से इनकार करती है। इंजीनियर राशिद के भाई शेख खुर्शीद भी कश्मीर घाटी से एआईपी के उम्मीदवार हैं और उनका भी दावा यही है कि बीजेपी से उनका या उनकी पार्टी का कोई गुप्त समझौता नहीं। हम उन्हीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ, भाजपा के खिलाफ। आप देख लीजिए, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम एग्रेसिवली उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। तो बिल्कुल ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ पे हर किसी को एजेंट कहा गया। सवाल है कि कश्मीर घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी से भी ज्यादा चर्चा में एआईपी क्यों है? आखिर ये एआईपी है क्या? असल में जम्मू कश्मीर के एमएलए रह चुके अब्दुल राशिद शेख ने करीब दशक पहले बनाई थी। 57 साल के शेख को इंजीनियर राशिद के नाम से जाना जाता है, जो उत्तरी कश्मीर के लंगेट हंदवारा इलाके का रहने वाला है। इंजीनियर राशिद छोटी उम्र से ही अलगाववादी विचारधारा से जुड़ा था। सरकारी नौकरी में आने से पहले राशिद अब्दुल गनी लोन की पीपल्स कॉन्फ्रेंस से भी जुड़ा था। साल 2005 में इंजीनियर राशिद को जम्मू कश्मीर के पुलिस की एसओजी ने आतंकियों के साथ मिले होने के इल्जाम में गिरफ्तार किया। विधायक बनने के बाद भी इंजीनियर राशिद घाटी में बिना सुरक्षा के घूमता था। साधारण लिबास में राशिद घाटी के आम लोगों से मिलता जुलता था। पुलिस और सेना के खिलाफ प्रदर्शनों से रशीद घाटी में लोकप्रिय हो गया। 2014 में शेख राशिद ने दोबारा विधानसभा का चुनाव जीता। विधायक रहते राशिद ने श्रीनगर में बीफ पार्टी की। दूसरे दिन विधानसभा में राशिद को बीजेपी विधायकों ने पीटा। 2018 में इंजीनियर राशिद एनआईए के घेरे में आया। राशिद पर टेरर फंडिंग के संगीन आरोप लगे। तब से इंजीनियर राशिद तिहाड़ जेल में बंद। कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव के दौरान इंजीनियर राशिद ने तिहाड़ जेल से ही चुनाव लड़ा।
राशिद ने बारामूला लोकसभा सीट से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को लाखों वोटों से हराकर सबको चौंका दिया। अब कश्मीर घाटी में इंजीनियर राशिद की पार्टी AIP विधानसभा चुनाव में बड़े स्तर पर हिस्सा ले रही। इंजीनियर राशिद का बेटा पार्टी के उम्मीदवारों के लिए प्रचार कर रहा है। राशिद के भाई ने भी सरकारी नौकरी छोड़कर लंगेट से चुनाव लड़ने का फैसला किया। AIP ने कश्मीर घाटी में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर कुल 26 प्रत्याशी उतारे। इसी बीच दिल्ली की पटियाला हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को 2 अक्टूबर तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी ताकि वो विधानसभा चुनाव में हिस्सा ले सके। इंजीनियर राशिद की जमानत से AIP में जश्न का माहौल है, तो वहीं जेल से निकले रशीद का कहना है कि PM का नया कश्मीर नाकाम हो गया। हालांकि शेख रशीद की जमानत के बाद ये सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि जिन्हें संसदीय चुनाव में प्रचार के लिए जमानत नहीं मिली, जिन्हें जीतने के बाद सांसद पद की शपथ के लिए जमानत नहीं मिली, उसे भला विधानसभा चुनाव से पहले जमानत कैसे मिल गई? क्या शेख रशीद के बाहर आने से बीजेपी को फायदा होगा? सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर शेख रशीद किनके वोट काटेंगे और उनके प्रत्याशियों को मिलने वाले वोट से किसको नुकसान होगा? कहीं ये घाटी में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन को नुकसान पहुंचाने की स्क्रिप्ट तो नहीं? आप में से कोई उसकी कल्पना नहीं कर सकता है। मेरा फोन बंद किया गया, मुझे पागलों के वार्ड में डाला गया, मेरा खाना एक टाइम का बंद किया गया। ऑनली मुझे कहा गया आप जो बीजेपी के एक प्रॉक्सी थे वहाँ पर उसकी सपोर्ट करो। मैंने कहा मुझे जो मर्जी है कर लो। मैंने कहा मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। मेरे हाथ में सच का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पर जुल्म करो। 5 लाख वोटों से इंजीनियर रशीद साहब ने जीता। उमर साहब जो हमें कहते हैं ये रेडिकल लोग हैं, ये एंटी नेशनल हैं, ये इस्लामिस्ट हैं। आज आप खुद अंदाजा कर लीजिए फ्रस्ट्रेशन उस हद तक है, अब अपनी टोपी को टोपा बोल के ही बाहर फेंक रहे हैं। अच्छी शुरुआत रही, अल्लाह का शुक्र है कि लोग यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ जोग बगजोर जुड़ने का काम कर रहे हैं। मुकाबला है, उसमें कोई दो राय नहीं। मुख्तलिफ पार्टियां आज नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए मैदान में उतर चुकी हैं, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि इंशाल्लाह जब वोट पड़ेंगे तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हक में पड़ेंगे। इंजीनियर साहब को रिलीज किया, काश इनको पार्लियामेंट सेशन के दौरान रिलीज किया होता ताकि वो अवाम की बात करते। आज उनको इलेक्शन में रिलीज किया गया वोट मांगने के लिए, अच्छी बात है, मगर मैं चाहती हूँ जो हमारे हजारों नौजवान बेगुनाह जेलों में बंद है उनको भी इसी तरह रिलीज किए, उनको भी रिलीज करें। तो ये इस वक्त जो हमारे नौजवान जिनके माँ बाप वहाँ तक जा नहीं सकते, रसाई नहीं है उनकी, उनको रिलीज करें तो अच्छी बात होगी। कांग्रेस और NC को लाना है, अगर आया तो टूरिज्म, मैन्युफैक्चरिंग, जॉब इंटेंसिव सेक्टर्स को हम फोकस करेंगे। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को लगता है कि आज सत्ता में आ रही है। जिस तरीके से रैलियों में लगातार से लोगों का आना हो रहा है, जम्मू प्रोविंस में तो लोगों का आना हो रहा है। मैं देख रहा था कि एक कार्यकर्ता ने हमारे कश्मीर में अपनी नॉमिनेशन पत्र भरे तो उसमें हज़ारों की संख्या में भीड़ थी, और किसी एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो सत्ता पे काबिज रही उनके बड़े नेता ने जब अपने नॉमिनेशन पत्र भरा तो उसमें मात्र 1000-1500 की भीड़ थी। अपने आप में वहाँ के लोगों को लगता है कि किसी न किसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की छवि को धूमिल किया जाए, उसके लिए उनके प्रयास जो हैं वो सदा से हो रहे हैं। इंजीनियर रशीद की पार्टी AIP चुनाव आयोग में अभी रजिस्टर नहीं, लेकिन उसने घाटी के अलग अलग इलाकों में 2 दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार उतारे। कई तो ऐसे हैं जो हाल ही में दूसरे दलों को छोड़कर आए, लिहाजा AIP पर अब बीजेपी से मिले होने का इल्जाम भी लग रहे हैं। उमर अब्दुल्ला भी AIP बीजेपी के प्रॉक्सी होने का इल्जाम लगा रहे। दावा ये कि वो घाटी में बीजेपी की मदद के लिए ही जेल से बाहर आए।